हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। बच्चों, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते किसे हैं आप लोगों को पता है? देखो, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें राइट में 0 0 0 लिखा हो, हर जगह 0 लिखा हुआ हो, एक भी जगह छूटा हुआ ना हो। जब इक्वल के राइट में 0 0 0 हर जगह लिखा हुआ होता है तो उसे हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ये दोनों बहुत फेमस है लिखा जाना। जीरो और नॉन जीरो भी लिखा आता है, यूनिक और इनफाइनाइट भी लिखा था, पर ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मैक्सिमम केसेस में लिखा जाता है। तो जब कभी कहा जाएगा ट्रिवियल सोल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो तुरंत समझ लीजिएगा कि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। इक्वल के राइट में आप लोग पाओगे कि हर जगह 0 लिखा हुआ है। तो बच्चों, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस के लिए मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। एक बात बताओ, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दी हुई है और आपको इसे सॉल्व करना है। तो बताओ आप लोग इसे सॉल्व कैसे करोगे? बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, आपको इसे सॉल्व करना है। तो जाहिर सी बात है, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो 2x प्लस 2y बराबर 0 आएगा और नीचे 2x प्लस 3y बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जब माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा माइनस वाई बराबर 0 या y बराबर सिंपली 0। और जब y बराबर 0 मिल गया तो जाहिर सी बात है x बराबर 0 ही मिलेगा। ठीक है, जब x और y को सॉल्व करते हैं और सिर्फ दो ही अननोन हो, दो इक्वेशन हो और दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या निकला इसको आप लोग समझ लीजिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये निकला कि इसका यूज करके इसको नहीं पाया जा सकता और इसका यूज करके इसको नहीं पाया जा सकता। दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं। जब दो वेरिएबल्स होते हैं ना, तो इस तरह से नॉन पैरेलल, ये जो लाइन की इक्वेशन होती है वास्तव में दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एक बार होगा और वो भी ओरिजिन पर होगा। फिलहाल अभी यहां पर x और y की वैल्यू 0 0 मिल जा रही है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन या ट्रिवियल सोल्यूशन नाम देते हैं या जीरो सोल्यूशन नाम देते हैं। जब x और y को सॉल्व करें, दो ही इक्वेशन हो, दो अननोन वेरिएबल्स हो और x और y की वैल्यू एक एक मिल जाती है, तब वो क्या मिलती है? सिर्फ x बराबर 0 और y बराबर 0 ही मिलती है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मैं x प्लस वाई बराबर 0 और 2x प्लस 2y बराबर 0 को सॉल्व कराता तो तुम लोग क्या आंसर निकालते? बड़ा अजीब सा लग सकता है तुम्हें कि दोनों इक्वेशन तो एक ही हैं। वास्तव में दोनों इक्वेशन एक ही हैं और इस ये दिखती दो इक्वेशन है पर है एक इक्वेशन, और वास्तव में ये x प्लस वाई बराबर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो तुम लोग क्या बताओगे इसका सोल्यूशन? तो ये नहीं कहना कि सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है, क्या है? x बराबर 0, y बराबर 0, एक सोल्यूशन तो ये खुद ही है। जो सेटिस्फाई कर जाए वो इक्वेशन, वो जो है सोल्यूशन है। अच्छा, x बराबर 1 और y बराबर -1 देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हो गया। x बराबर 2 और y बराबर -2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? बोलो, x बराबर 2 और -2 भी सेटिस्फाई करा लो। ऐसे ही इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो मतलब कहने का कि इस x के वैल्यू 0, y के वैल्यू 0 के अलावा इसके नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं और ऐसे सॉल्यूशंस की संख्या इनफाइनाइट होती है। ठीक है, एक बार ये जो है यूनिक से ऊपर गया, मतलब एक सॉल्यूशन के अलावा और भी सॉल्यूशन मिलना चालू हुए तो फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाता है। तो फिर उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन को कोई फिर कंट्रोल नहीं कर सकता, लगातार सॉल्यूशन मिलता चला जाता है। ठीक है, और यहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 मिल रखी है। तो अब मैंने इस क्वेश्चन में इसे क्यों बताया, अब इसको समझो। देखो, इसमें x और y के कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है 1 1 2 3 है और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, x और y के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट ये है। इसमें x और y के कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है? 1 1 2 2, और ध्यान से देखो इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो जब इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में आपस में कोई संबंध है और इसका मतलब इक्वेशन की संख्या में कमी पड़ गई है। जब इक्वेशन की संख्या में कमी पड़ जाती है, दो इक्वेशन होनी चाहिए पर दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन होनी चाहिए पर रह गई सिर्फ एक,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कंट्रोल नहीं होगा, अब तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब 0 0 के अलावा नॉन जीरो भी सॉल्यूशन मिलेंगे। जब तुमसे कह दिया जाएगा नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो मतलब 0 0 सॉल्यूशन के साथ साथ नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो नॉन जीरो सॉल्यूशंस का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कोई करोड़पति है तो लखपति जरूर होगा, समझ में आ रही बात। तो यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मतलब 0 0 के अलावा और भी ढेर सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। इसमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और वो भी 0 0 सॉल्यूशन मिल रहा है। इस 0 0 सॉल्यूशन जो सिर्फ अकेला 0 0 मिलता है, इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर ट्रिवियल कह दिया गया मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहां पे कहा गया इसके लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x के लिए 0, y के लिए 0 और z के लिए 0 ही सेटिस्फाई करेगी। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ 0 0 0 सॉल्यूशंस का होना। और यहां पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब यह हुआ कि 0 0 के अलावा भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी हैं, मतलब कि ये क्रॉस कर गया है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ चुका है। तो ये 0 0 0 0 का आना एक प्रॉपर्टी है कि अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो x बराबर 0, y बराबर 0 और जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो सब की वैल्यू 0 रखने पर सेटिस्फाई तो होगी। सिर्फ 0 0 0 ही सेटिस्फाई करे तो मतलब इस कैटेगरी में आ गया, या तो ट्रिवियल कहेंगे, या तो जीरो सोल्यूशन कहेंगे, या तो यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड की एक वैल्यू मिल रही है और वो भी 0 0 0 ही मिलती है उसमें। होमोजीनियस वाले सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है तो वो सिर्फ 0 0 0 ही मिलता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। और अगर इस 0 0 के अलावा कुछ और भी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं जिसमें x की सारे वेरिएबल की वैल्यू एक साथ 0 नहीं हो रही है, कुछ और भी हो सकती है, तो मतलब 0 0 को क्रॉस करके आया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि इसमें 0 0 सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, 0 0 के अलावा नॉन जीरो भी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसको इस तरह से नाम दिया गया, नॉन ट्रिवियल भी कह सकते हैं, नॉन जीरो भी कह सकते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सबसे मेन बात है, जब कहा जाएगा कि आपका इसमें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है या जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है या यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है उसको नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। और अगर तुमसे कहा जाए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आप एक्स वाई के कोफिशिएंट से बनने वाले डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। बस इतना सा ही समझाना, उसके बाद आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखो मैं इस वाले क्वेश्चन में ये जो मैंने अभी तक तुम लोगों को बताया मैं इसका यूज करके दिखाता हूं और देखो कितनी आसानी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें क्या करोगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे बच्चों? ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आप लोग इसमें डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 करोगे, मतलब लैम्डा 1 1 1 2 3 और 3 1 2, इस ये जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है आप इसको करोगे क्या? इसको करोगे नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? जब तुमसे कहा जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, सीधा सीधा इसके लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा बता सकते हो आप लोग? चलो जल्दी से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल कर सॉल्व करते हैं। लैम्डा इंटू 4 - 3 - 1 × 2 - 9 और उसके बाद प्लस 1 × 1 - 6 नॉट इक्वल टू 0। लैम्डा और -7 + 7 -6 नॉट इक्वल टू 0। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो पहले वाले के लिए लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1 आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम में अगर मान लो लैम्डा की वैल्यू 1 या 2 या 3 दी हुई है तो 1 2 3 तीनों के लिए इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब लैम्डा की वैल्यू बस -1 नहीं होनी चाहिए। लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होगी तो तीनों इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं और एक्स वाई जेड की हमें एक वैल्यू मिलेगी, मतलब 0 0 0 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब जीरो सॉल्यूशन मिलेगा हमें। हाँ, तो ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1। अब सेकेंड वाले के लिए क्या करोगे? सेकेंड वाले के लिए आप करोगे यहां पर लैम्डा 1 1 1 2 3 3 1 2 इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात?
जब आपसे कहा जाएगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है, नॉन जीरो सोल्यूशन मिल रहा है या इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 0 0 0 के अलावा नॉन ट्रिवियल मिल रहा है, 0 0 0 के अलावा नॉन जीरो भी मिल रहा है, और इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब 0 0 0 के अलावा और भी बहुत ढेर सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। जब कभी ऐसा लिखा रहेगा तुरंत आप डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, मतलब हम तीनों में आपस में कोई संबंध डेवलप करना चाहते हैं। अगर तीनों इक्वेशंस में किसी एक इक्वेशन को भी बाकी दोनों इक्वेशंस के जो है ऑपरेशन से हम निकाल सकते हैं, जैसे इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा करके अगर हम किसी इक्वेशन को पा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जिसको हम पा सकते हैं उसका अपना अलग अस्तित्व नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे x + y = 0 और 2x + 2y = 0, ठीक है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा, मतलब किसी एक इक्वेशन को पूरी तरह से तुम पा सकते हो किसी दूसरे इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके या जोड़ घटा करके। तो जाहिर सी बात है इक्वेशन की संख्या में पक्की बात है कोई ना कोई कमी है, और जब कमी है तो पक्की बात है XYZ की वैल्यू यूनिक नहीं आएगी, मतलब फिर एक की वैल्यू रखते जाओ दूसरे की वैल्यू मिलती जाएगी, इस तरह से होता चला जाएगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने लगता है अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 कर देते हैं, मतलब इसमें इक्वेशन की संख्या में कमी पड़ जाती है जब ये काम करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे जाहिर सी बात है यहां पर क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू कितना जाएगा, इसको सॉल्व करने पर लैम्डा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो ये है, लैम्डा इज इक्वल टू -1। क्लियर, जो ये सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही तो सॉल्व होगा, तो यहां पर नॉट इक्वल टू -1 मिल रहा है, तो यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू -1 मिलेगा। तो बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और इसमें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का एग्जाम में ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये बहुत बार पूछा गया है ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो बच्चों इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिए और इसी कॉन्सेप्ट पर जो है आप लोग क्वेश्चन बाकी जो आपको बुक्स वगैरह मिले उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।